हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 12 क्लास कराने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में 2026 से 27 जो पढ़ रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो आज हम लोग इनवर्स चैप्टर यानी एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। 2.1, 2.2 ऐसे है, ठीक ना। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग थोड़ा सा पहले समझेंगे बेसिक, उसके बाद आगे बढ़ते। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों समझिए, तो इनवर्स फंक्शन में देखिए क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको है, तो आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कि जब कोई फंक्शन 1 1 हो, ठीक ना, 1 1 हो या ऑन टू फंक्शन हो, उसी का हम लोग इनवर्स निकालते हैं, अन्यथा और सब का हम लोग इनवर्स नहीं निकालते हैं। तो देखिए इनवर्स फंक्शन में क्या है, लिखेंगे फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं ए टू बी, ठीक। एंड देन एग्जिस्ट फंक्शन सच दैट, देखिए यहाँ पे फंक्शन सच दैट बी टू ए फंक्शन सच दैट बी टू ए इनवर्स, इसको कहेंगे इनवर्स फंक्शन एफ फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, बी टू ए, इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन कहेंगे। इनवर्स फंक्शन को और हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, ठीक ना, इनवर्स ऑफ ए, यहाँ बी ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब होगा, एक और तरीका है, अनदर फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अनदर फॉर्म है कि फंक्शन हम पढ़े होंगे, लेट y इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ ए। इसको हम लोग चेंज कर देंगे इनवर्स फंक्शन, लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन ये हो जाए एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए वाई। यानी कहने के मतलब हम लोग यहाँ पे जो होता है ना, ये प्यारे बच्चों, ये डोमेन होता है, ये रेंज होता है, ठीक है। डोमेन सेट में है, सेट में ये डोमेन है, ये को डोमेन है। तो इन्वर्स जब करेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, को डोमेन हो जाएगा, और डोमेन होगा वो को डोमेन हो जाएगा, ठीक ना। तो बी सर्कुलेट, इसको इन्वर्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए लिखेंगे, ठीक। साथ इट इज डिनोटेड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अनदर फॉर्म है y द फंक्शन ऑफ x, कहेंगे, फिर कहेंगे इनवर्स फंक्शन को उसको लिखेंगे तो इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y। यानी यहाँ पे a है जो इनपुट वैल्यू, ये आपको प्यारे बच्चों क्या है इनपुट वैल्यू, ये क्या है इनपुट वैल्यू, ये क्या है इनपुट वैल्यू। यानी इनपुट वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं, इनपुट वैल्यू को क्या कहते हैं डोमेन, ठीक ना, लिख देते हैं। ये है आउटपुट वैल्यू, ये क्या है आपका आउटपुट वैल्यू, यानी इसको रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं रेंज। तो इनवर्स फंक्शन में ये होगा, ये चेंज हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा, रेंज होगा, रेंज हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक ना। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग टी रेशियो यूज करने वाले हैं, ठीक ना। तो टी रेशियो कौन कौन से हैं वो हम लोग समझेंगे, उसका इनवर्स करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए कि इनवर्स फंक्शन कहते हैं किसको है, ये आप समझ के होंगे, ठीक ना, कि जो डोमेन हो, जो रेंज होगा, रेंज है जो डोमेन होगा। या सेट की बात करेंगे तो सेट में डोमेन होता है, को डोमेन होता है, तो डोमेन को डोमेन ए डोमेन कर सकते हैं। इन्वर्स होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन चाहिए, ठीक ना। एक मिनट,
हाँ ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आप लिख लिए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हटा दो इसको। देखिए इसको हम हटाते हैं, आप समझिए थोड़ा सा। तो वाई द फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं। ये आपको जस्ट अभी बताए डोमेन, क्या बताए प्यारे बच्चों, डोमेन। यहाँ इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, ठीक ना, इसको इनपुट वैल्यू का। ये आपका हो गया रेंज, क्या हो गया, रेंज, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। यानी जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यानी जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं वो आंसर आता है, उसको हम आउटपुट वैल्यू कहते हैं। जो पुट करने वाला होगा वो इनपुट होगा, ठीक ना, उसको हम लोग रेंज कहेंगे। एज ए एग्जाम्पल आपको अगर समझना चाहते हैं, एज ए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, यहाँ एक्स कर दीजिए, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक ना, इक्वल टू एक्स। इसमें आप पुट करिए, एक्स का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 1 पुट करिए, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं वाई बराबर एफ ऑफ एक्स 1, यहाँ भी 1 होगा। अब एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, 2, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 मिलने वाला है। एक्स बराबर -3 पुट करेंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -3, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो ये जो पुट हो रहा है, ये जो निकल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेंज होगा। क्या होगा, रेंज। ये जो वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये सारे वैल्यू जो पुट कर रहे हैं ये डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन। तो इस तरह से डोमेन और रेंज समझते हैं। तो यही इनवर्स में जो डोमेन होगा, जो रेंज होगा, रेंज हो जाएगा वो डोमेन हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे आप समझ सकते हैं, फिगर से आप समझ सकते हैं। ये देखिए फिगर आप समझ सकते हैं। ये आपका फंक्शन हो गया, ये दिस इज एक्स है, आपका दिस इज वाई होगा। तो ये आपको देखिए इनपुट वैल्यू क्या क्या रखे हैं, तो 1 रखे हैं हम लोग, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, ठीक ना। अब देखिए उसका नहीं, -3 रखे हैं। रिजल्ट भी क्या आया है बता दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 ही आया है, या 2 है, या -3 है। यानी 1 का 1 इमेज बन रहा है, देख लीजिए। दूसरा का ए इमेज बन रहा है, दूसरा का ए इमेज बन रहा है। इसको कहते हैं 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 1-1 फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, 1-1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, या ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऐसा ही फंक्शन रहेगा, उसी का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इन्वर्स, इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इन्वर्स होगा। तो इसको हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। ऐसा जब फंक्शन होगा तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अर्थात इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ठीक ना। प्यारे बच्चों तो आप समझ गए होंगे इन्वर्स किसको कहेंगे। अब इसको कैसे, ये तो फंक्शन था, इसको हम लोग इन्वर्स कैसे कहेंगे, तो इन्वर्स, इन्वर्स फंक्शन, इसको हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। फंक्शन ऑफ इन्वर्स यहाँ आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई, ठीक ना। अब x चल गया इधर, y हो गया इधर, ठीक ना। तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स, ठीक। तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा डोमेन, डोमेन यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेंज आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो फंक्शन हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ ट्रिगो वाला यूज करने वाले हैं, तो ट्रिगो देखिए यूज करते हैं। हटा इसको, इतना समझ गए, मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इन्वर्स टी रेशियो पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन कर सकते हैं। इसको फंक्शन से लिख लीजिए। ये आप पढ़े होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक ना, कोसेक थीटा। ये साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब ये सारे क्या है, टी रेशियो है। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वर्स करेंगे, ठीक ना। टी रेशियो इन्वर्स फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन है, एज इट आप देखिए समझ सकते कैसे। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग इसको में से कोई ले सकते हैं,
एक्स का फॉर्म यहाँ थीटा कर देते हैं, एक्स का फॉर्म कर सकते हैं, साइन एक्स कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे। तो ये हो गया y बराबर एफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे गौर करिए कि हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 डिग्री, x का वैल्यू आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक ना, 60 डिग्री, ऐसा वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट होगा, देखिए यहाँ पे पुट होगा, यहाँ पे पुट होगा। तो ये इनपुट वैल्यू यही तो है, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, ठीक ना। तो यहाँ पुट करिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन कितना 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिला 1/2। तो देख लीजिए ये जो पुट हो रहा है, ठीक ना, ये क्या है इनपुट वैल्यू, और जो बाहर निकल रहा है आपका ये बाहर, ये जो वैल्यू हो रहा है क्या निकल रहा है, रेंज निकल रहा है, ठीक ना। तो ये सिंपल फंक्शन है। इसी तरह से इन्वर्स में जाएंगे तो ये देखिए गौर करिए, यहाँ जो पुट हो रहा है ये आपको डिग्री मेजर, ये नॉमिनल वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है नॉमिनल वैल्यू, बट यही चीज़ क्या होगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक ना। इन्वर्स में क्या होगा चेंज होगा प्यारे बच्चों, आप समझिए। y बराबर एफ ऑफ एक्स और साइन एक्स है, एक्स जहाँ पे पुट किया 0 डिग्री, एक्स जब 30 डिग्री, तो ये पुट हो रहा है। अब निकल रहा आंसर ये वाला, तो आंसर निकल रहा है नॉमिनल में, ठीक ना। यही जस्ट वहाँ हो जाए इन्वर्स में उल्टा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका है ये टी रेशियो का, ठीक ना। तो आप इतना समझ गए होंगे, देख लीजिए ना। अब उसके बाद हम लोग अगर इसको इन्वर्स करना चाहेंगे, इन्वर्स में देखिए कैसे हटाते हैं। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अगर इसको बाय द वे ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था साइन एक्स था, ठीक ना। अब इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, यहाँ पे y हो जाएगा ऐसे, देखिए y हो गया, साइन इन्वर्स y हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1/2 पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे, ठीक ना, 1/√2 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पुट करिए, यहाँ 1/2 देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये जो आंसर आएगा आपको साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये देखिए पाई/6 यानी 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू क्या मिला देखिए यहाँ पे, तो ये मिल गया। देखिए ये आपको नॉमिनल वैल्यू पुट हो रहा है ना, नॉमिनल वैल्यू, ठीक। ये आ गया रेडियन मेजर, आ गया क्या आ गया रेडियन मेजर, ठीक ना। तो ये होगा इनपुट हो रहा है, जो डोमेन हो जाएगा, आउटपुट होगा जो रेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को आपको साइन का मान लीजिए कि रेंज कितना होगा, तो -π/2 से +π/2 के बीच में, देखिए इसके बीच का वैल्यू है कि नहीं, हाँ है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन्वर्स वाले को। तो इस तरह सारे टी रेशियो का होगा, और हम लोग समझेंगे कि साइन का इन्वर्स कहाँ से, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, कोस का रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक ना, ये सब लोग समझेंगे। तो आपको एक चार्ट याद करना होगा, वो चार्ट अगर याद कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा सारे क्वेश्चन, ठीक ना। तो हम लोग आज इतना समझे, कल और हम लोग समझेंगे इसका मीनिंग ऑफ इन्वर्स फंक्शन। उसके बाद हम लोग इसका रेंज समझेंगे इन्वर्स फंक्शन में। तो सिंपल फंक्शन था, तो सिंपल का रेंज भी आप पता होगा, ठीक, 11th क्लास से पढ़े होंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन्वर्स, कल हम लोग समझेंगे, ठीक ना। आई होप आप इतने रहने देते इस वीडियो में। थैंक यू।